दुबई में ईरान ने बहुत बड़े हमले को अंजाम दिया है। यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अमेरिकी सैनिकों पर हमले का दावा ईरान कर रहा है। इमारत में 160 अमेरिकी सैनिक थे, यह दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है इसको लेकर अभी किसी तरफ से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ईरान की तरफ से तो बड़ा दावा कर दिया गया है। वैसे ये रिहायशी इमारत है और रिहायशी इमारत पर यह ड्रोन से अटैक, ये देखिए ड्रोन उड़ता हुआ आ रहा है और अचानक से आपको धमाका दिखाई सुनाई पड़ेगा और उसके बाद नीचे जो इमारत है उस पर वो सारा का सारा मलबा गिरा है। इमारत में आग लगी है। इसी इमारत में बताया जा रहा है अमेरिकी सैनिक थे और ईरान तो बड़ा दावा कर रहा है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है 160 अमेरिकी सैनिक थे इस इमारत में और ईरान 160 अमेरिकी सैनिकों को नुकसान पहुंचाने का दावा कर रहा है। ये दुबई की तस्वीरें हैं, दुबई का रिहायशी इलाका और दुबई के रिहायशी इलाके में एक स्पेसिफिक बिल्डिंग, एक खास बिल्डिंग जिस पर ईरान ने ड्रोन से अटैक किया है। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी नीरज राजपूत बने हुए हैं इस बड़ी कवरेज में और साथ ही आप देख रहे हैं खास मेहमान ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी डिटेल्स क्या मिल रही है। ये बड़ा हमला दुबई में जो हुआ है, ईरान तो दावा कर रहा है 160 अमेरिकी सैनिक थे, अमेरिका की तरफ से अभी तक कोई जानकारी साझा की गई है क्या, ऑफिशियल स्टेटमेंट? बिल्कुल, देखिए ईरान की IRGC की तरफ से ये दावा किया गया है कि जिस बिल्डिंग पर अटैक किया गया दुबई में उसमें 160 अमेरिकी सैनिक वहाँ पर रुके हुए थे, वहाँ पर रहते थे, इसीलिए उसको निशाना बनाया गया है। लेकिन अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आई है कि क्या वाकई में या फिर UAE की तरफ से कि इस बिल्डिंग में जहाँ पर अटैक हुआ है क्या वहाँ पर US फोर्सेज वहाँ पर मौजूद थी। क्या तो ये दुबई का कौन सा इलाका है, इसको लेकर कुछ डिटेल्स मिल रही है क्या? क्या कोई हाई प्रोफाइल इलाका है, अंदरूनी, मतलब ये आउटस्कर्ट्स पे है दुबई के, इस तरीके की कोई जानकारी, या फिर ये प्रॉपर एक रेजिडेंशियल एरिया है, इसको लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या? देखिए रोमाना, जो जहाँ पर ये इलाका दिखाई दे रहा है रेसिडेंशियल एरिया दिखाई दे रहा है, आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं। दरअसल ये जो US फोर्सेस के जो अधिकारी होते हैं, उनके जो सैनिक होते हैं वो तो अपने मिलिट्री कैंप्स में रुकते हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है कि वहाँ पर जगह की कमी की वजह से जो अधिकारी होते हैं वो या तो किसी बिल्डिंग में या फिर किसी होटल में ही रुकते हैं, वो अपना सेंटर वहीं पर बनाते हैं। कई बार मैंने देखा, वॉर जोन में भी देखा है कि वहाँ पर जाकर रुकते हैं। तो ऐसा लगता है कि US फोर्सेज यहाँ पर रुकी हुई थी, ईरान को ये जानकारी थी और इसीलिए इसको टारगेट किया गया इस बिल्डिंग को। ब्रिगेडियर दत्ता का रुख करते हैं। ब्रिगेडियर दत्ता, ये बड़ा दावा जो अभी किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि साहब दुबई के अंदर ये जो ड्रोन अटैक और जिस बिल्डिंग पर हमने मतलब प्रहार किया है 160 अमेरिकी सैनिक उसमें मौजूद थे, ये दावा, अगर इस दावे में मुझे लगता है रत्ती भर भी दम होगा तो ये बड़ा झटका अमेरिका के लिए हो जाएगा। इसलिए क्या लग रहा है, प्रोपेगेंडा ज्यादा नजर आता है फिलहाल ईरान की तरफ से जो किया जा रहा है? देखिए, युद्ध में इस तरह के क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स काफी किए जाते हैं, लेकिन अगर ये खबर सच है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। और UAE में अमेरिका के काफ़ी बेसेस हैं, चाहे वो अल-दफ्रा हो या रसल खैमा, तो वहाँ काफ़ी, बिकॉज UAE को मिनी अमेरिका भी कहा जाता है, इसीलिए आपने देखा होगा कि ईरान के ज़्यादातर जो अटैक्स हैं वो UAE की तरफ ज़्यादा सेंटर्ड हैं। तो अगर इस तरह से, क्योंकि हो सकता है अमेरिका ने जो अपने बेसिस हैं, जो चाहे वो अल-दफ्रा हो या रसल खैमा, वहाँ से लोगों को निकाल के यहाँ इन बिल्डिंगों में रखा हो डिसेप्शन के तौर पे। लेकिन आजकल इंटेलिजेंस और सरप्राइज और डिसेप्शन के माने बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि आजकल तो अगर कहते हैं कि एक गाड़ी भी अगर मूव होती है तो दुश्मन को उसका पता लग जाता है। तो अगर ये पिन पॉइंटेड अटैक है तो मतलब, और अमेरिका की इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं, तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि अमेरिका में खासकर बॉडी बैग्स का वापस देश में जाना, बिल्कुल, और जैसे जैसे उनका काउंट बढ़ेगा उसका असर बहुत ज्यादा पड़ेगा। खुद अमेरिका की तरफ से अभी तक 6 का आंकड़ा बताया जा रहा है और वो तस्वीरें जो सामने आई हैं दुबई से, इतना जरूर उससे साबित हो रहा है ब्रिगेडियर दत्ता कि अटैक तो हुआ है, मतलब अटैक न्यूट्रलाइज आपने कर लिया, ऐसा नहीं हो पाया, अटैक हुआ है, वो ड्रोन उसके जरिए धमाका हुआ है और उसके बाद वो आग की लपटें उठती हुई भी नजर आ रही हैं। अब ऐसे में क्या वाकई में वहां पर US सैनिक थे जो इसकी चपेट में आए हैं, इसको लेकर ईरान जरूर 160 US सैनिक होने का दावा इस इमारत में कर रहा है, लेकिन ना तो UAE की तरफ से ना ही अमेरिका की तरफ से अभी कोई औपचारिक बयान इसको लेकर आया है।